विराट कोहली, बड़ा मंच, बड़ी चुनौती, बड़ी टीम और दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज। इंडियन क्रिकेट में पिछले 15 सालों से सिर्फ एक प्लेयर जिसने अपने कंधों पर पूरी भारतीय टीम का भार संभाला हुआ है। वहीं एक खिलाड़ी जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 2 रन के भीतर अपने 3 विकेट गंवा बैठी, पर उसके बाद मैदान में कदम रखता है एक ऐसा तूफान जिसको रोक पाना ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। विराट ने दिखा दिया क्यों उसे दुनिया क्रिकेट का बादशाह कहती हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट और केएल राहुल ने अपने आलोचकों से भी प्रशंसा बटोरते हुए भारत को गहरे संकट से निकालकर मिशन 2023 वर्ल्ड कप में शानदार शुरुआत दिला दी है। तो चलिए पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। द डिस्ट्रॉयर विराट कोहली। वर्ल्ड कप 2023 में हुआ भारत का पहला मैच, एक ऐसा मैच जिसे भूल पाना शायद ही संभव होगा। ये कहानी उस मैदाने जंग में उतरी वर्ल्ड की 2 बेस्ट टीम के बीच लड़ाई की। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ पर विराट के विराम चिन्ह लगाने की, और ये कहानी है केएल राहुल की दुनिया को अपनी क्लास दिखाने की। ये कहानी है भारत के टॉप ऑर्डर फेल हो जाने के बाद शानदार वापसी करके दिखाने की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये कहानी सुन आपके सांसें थम जाने वाली है। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 इंडिया का पहला मैच मींस वर्ल्ड कप को बिना उसकी चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा था। इस मैच में एक अजीब सा डर था दोनों ही टीमों के खेमे में, क्योंकि सबको पता था यह मैच नहीं सेमीफाइनल का टिकट भी हो सकता है। लेकिन इस मैच की हार से टूर्नामेंट में आगे बढ़ना या उबरना काफी कठिन होने वाला है। तारीख थी 8 अक्टूबर 2023 और मैदान था चेन्नई स्पिनर्स के लिए विख्यात एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम। मैच की सुबह से ही प्रशंसक अपनी अलग अलग तरह की नीतियां और भिन्न भिन्न प्रकार की सलाह के साथ टीवी के सामने बैठ गए। रोहित टॉस के लिए आए तब दोनों ही कप्तानों के चेहरों पर प्रेशर साफ देखा जा सकता था। एक 5 बार चैंपियन के टैग के साथ आ रही थी, तो दूसरी टीम अपने घर पर अपने घरेलू समर्थकों के बीच उम्मीदों के बोझ तले मैदान उतरी। एक टीम जो चेन्नई में भारत से कभी वर्ल्ड कप में हारी नहीं थी, तो दूसरी टीम इतिहास बदलने के जज्बे के साथ मैदान में थी। लेकिन रोहित शर्मा टॉस हार गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस फैसले पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग तरह की राय पेश करने लग रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी के सामने वर्ल्ड क्लास बुमराह, सिराज, कुलदीप, जडेजा और अश्विन की चुनौती खड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी कि बुमराह की गेंद पर विराट कोहली ने स्लिप में एक शानदार कैच लपककर वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सर्वाधिक कैच का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन इसके बाद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ अपने अपने अनुभव का जबरदस्त मुजाहिरा पेश करना शुरू कर दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़ डाले, लेकिन फिर कुलदीप यादव ने वार्नर को पवेलियन भेज दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी लड़खड़ा गई। लेकिन मैच का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब जडेजा ने अपने अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय स्पिनर्स के दबाव तले और गहरे गड्ढे में जा गिरी, जहां से शायद निकलना संभव ही नहीं था। स्पिनर्स के लिए मददगार पिच और भारतीय टीम के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नाको चने चबाते हुए सिर्फ 199 रनों के स्कोर पर ही ढेर कर दिया। भारत की तरफ से ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं था जिससे विकेट नहीं मिला हो। जडेजा ने अपनी आलोचना का करारा जवाब देते हुए इस मैच में सर्वाधिक 3 विकेट झटके। भारत के सामने लो स्कोरिंग टोटल था, लेकिन भारतीय टीम को पता था ऑस्ट्रेलिया हौसले से आएगा, ऑस्ट्रेलिया लड़ेगा आखिरी दम तक। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि 1987 और 1999 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 1 रन से हराकर ऐसे जख्म दिए थे जो आज भी मिट नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी मजबूत भारतीय बल्लेबाजी के सामने 200 रन की चुनौती किसी को भी बड़ी नहीं लग रही थी। सबको लगा कि ये स्कोर आसानी से हासिल किया जा सकता है। रोहित शर्मा और ईशान किशन जो शुभमन गिल की जगह ओपनिंग कर रहे थे, दोनों ने ओपनिंग की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। लेकिन अब मैदान में आने वाले 15 मिनट में जो होने वाला था, उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अपने चिर परिचित अंदाज में आखिरी दम तक लड़ने के मुंड से मैदान में आए थे।
गेंद भी काफी स्विंग होने लग रही थी, लिहाजा पहले मिचेल स्टार्क ने ईशान किशन को लूज शॉट में फंसाकर चलता कर दिया और फिर अगले ही ओवर में हेजलवुड ने जब रोहित को आउट कर दिया, तब सबको 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच याद आ गया। सभी फैंस भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन फिर हेजलवुड ने श्रेयस को भी कवर में खड़े वार्नर के हाथों कैच कराकर इंडियन टीम की सांसें थाम सी दी। राहुल जो 50 ओवर की विकेट कीपिंग के बाद आराम से बैठे भी नहीं थे, पर उनकी बल्लेबाजी पारी के दूसरे ही ओवर में आ गई। सबकी नजर अब 15 साल से लोगों की उम्मीदों का बोझ उठा रहे विराट पर आ चुकी थी। सबको पता था कि विराट ही यहां से मैच निकाल सकता है। यदि यहां से भी कोई ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर सकता है और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को डरा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी हैं जिसका नाम है द चेस मास्टर विराट कोहली। विराट लोगों की दुआओं के बीच ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जंग लड़ने लग रहे थे। फिर 8वें ओवर में विराट ने अपना पेशेंस खोते हुए गलत शॉट खेल ही दिया। हेजलवुड की शॉर्ट पिच गेंद पर विराट ने एक ऐसा शॉट खेला जिसे देखकर 2015 में 8 साल पहले खेले एक शॉट की याद आ गई, जिसके कारण विराट की पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी। लेकिन इस बार लोगों की दुआएं काम आई और मिचेल मार्श ने विराट का कैच छोड़ दिया। अब शेर के मुंह में खून लग चुका था। अब विराट ऑस्ट्रेलिया को दूसरा मौका बिल्कुल भी देने वाले नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल आज मानव अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने लग रहे थे, क्योंकि पूरी पारी के दौरान कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि केएल को कोई आउट भी कर सकता है। विराट और केएल उसके बाद मानो एक मिशन कंप्लीशन में जुट गए। अब ऑस्ट्रेलिया को पता था हमसे माह गलती हो चुकी है। राहुल ने अपनी क्लास दिखानी स्टार्ट कर दी, तो वहीं विराट समझदारी से अपनी फिटनेस की शानदार पराकाष्ठा के साथ मैदान के चारों तरफ माहौल बनाने में जुट गए। विराट और केएल ने न केवल अपने अब अर्धशतक ढोके, बल्कि दोनों ने 165 रन की शानदार साझेदारी भी की। इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया से मैच छीन लिया। अब सबको विराट की 48वीं सेंचुरी का इंतजार था, लेकिन विराट 85 रन बनाकर आउट हो गए। पर उसके बाद केएल और हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया को आगे कोई भी मौका न देते हुए मैच भारत की झोली में डाल दिया। भारतीय टीम अपने मिशन वर्ल्ड कप 2023 में अपनी सरजमी पर जीत की नींव डाल चुकी थी। केएल ने शानदार छक्के के साथ मैच को माही के अंदाज में फिनिश करते हुए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्टेटमेंट दे डाला। और इस जीत से भारतीय टीम में नई ऊर्जा, नया जोश और जुनून पैदा जरूर हुआ होगा, जिसके दम पर हमें वर्ल्ड कप का तोहफा मिलने लग रहा होगा। वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के हर मैच की कहानी आपके लिए लाऊंगा, और कहानी सुनने की भरपूर तैयारी के साथ हेमंत क्रिकेट 2.0 को सब्सक्राइब करके हर दिन एक बार सर्च जरूर कर लेना। मिलते हैं भारतीय टीम की एक और शानदार विजय गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।